Hello dear students. Today's lecture is about fields of psychology. लास्ट लेक्चर में हम फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी के पार्ट 1 के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो आगे हम फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में ही बात करेंगे कि और कौन कौन से फील्ड साइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट फील्ड है एजुकेशनल साइकोलॉजी। Educational psychologists study further that impact learning, including learning method and how information is processed and absorbed. Educational psychologists generally education के फील्ड में काम करते हैं। Educational psychologist mainly लर्निंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा लर्निंग मेथड्स का अध्ययन करते हैं और किस तरीके से इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में प्रोसेस करती है और कैसे स्टोर होती है, इसका अध्ययन भी एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट करते हैं। मेमोरी, कंसेप्ट्स एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑल अफेक्ट हाउ अ पर्सन लर्न। लर्निंग में इंडिविजुअल डिफरेंसेस का अध्ययन भी एजुकेशनल साइकोलॉजी में किया जाता है। मेमोरी यानी स्मृति, कंसेप्ट, संप्रत्यय और इंडिविजुअल डिफरेंसेस का किसी व्यक्ति के सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन भी एजुकेशनल साइकोलॉजी में किया जाता है। In researching these processes, psychologists apply theories of human development to better understand how to improve the इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। एजुकेशनल साइकोलॉजी की फील्ड में साइकोलॉजिस्ट जनरली ह्यूमन डेवलपमेंट की थ्योरीज को अप्लाई करते हैं और ह्यूमन डेवलपमेंट की थ्योरीज का प्रयोग व्यक्ति के सीखने और उसकी सीखने की जो एबिलिटी है उसको इम्प्रूव करने में करते हैं। Educational psychologists who can work in a wide range of settings, including in primary and secondary schools as well as universities, could provide counsel to students who struggle to learn with disorder such as attention deficit hyperactivity disorder, ADHD or dyslexia. Educational psychologists generally स्टूडेंट्स की लर्निंग एबिलिटीज को असेस करते हैं और उनकी लर्निंग डिफिकल्टीज को भी असेस करते हैं। अगर किसी बच्चे को लर्निंग डिफिकल्टी हो रही है तो उसका कारण जानने की कोशिश करते हैं और उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटीज तक सभी में पाए जाते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बच्चों की काउंसलिंग करते हैं उनके डिफरेंट इश्यूज को लेकर, और जितने भी जो लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं जैसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, ADHD है और डिसलेक्सिया है, इन सब का डायग्नोसिस करते हैं और इनकी थेरेपीज देने का काम भी करते हैं। अगर किसी बच्चे को ADHD है तो वो स्टूडेंट की अटेंशन या फोकस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है, और इसी तरीके से डिसलेक्सिया बच्चे की रीडिंग फ्लुएंसी, उसके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पेलिंग्स को समझने या स्पेलिंग्स को लिखने की जो एबिलिटी है उसको इफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। Experimental psychologists conduct investigation into basic psychological processes such as attention, perception, memory, and reasoning. Experimental psychologists ज़्यादातर बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसे कि अटेंशन यानी कि ध्यान, परसेप्शन, मेमोरी और रीजनिंग एबिलिटी, इन सब के ऊपर रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन करते हैं। Arguably, many psychologists could be considered experimental in that research impact much of this field.
However, the sole mission of experimental psychologist is conducting and publishing research on either human or animal behavior. हालांकि वो दूसरी फील्ड के साइकोलॉजिस्ट भी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का प्रयोग अपने रिसर्च और अपनी स्टडीज में करते हैं. एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट जनरली ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर के ऊपर स्टडीज करते हैं और रिसर्च करते हैं और अपनी स्टडीज को या रिसर्च को पब्लिश करते हैं. Their finding often contribute to work across many branches and builds on a larger conclusion. एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फील्ड में जितने भी रिसर्च या स्टडीज होती हैं वो सभी बाकी दूसरी ब्रांचेस को बहुत हेल्प करती हैं. नेक्स्ट है फोरेंसिक साइकोलॉजी. तो फोरेंसिक साइकोलॉजी की फील्ड में जो लोग काम करते हैं उनको फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है. फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट वर्क इन द इंटरसेक्शन ऑफ द लीगल सिस्टम इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी. फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो लीगल सिस्टम के साथ मिलकर काम करते हैं और लीगल सिस्टम और साइकोलॉजी के फील्ड को मिलाने का काम करते हैं, यानी एक कड़ी का काम करते हैं साइकोलॉजी की फील्ड में और लीगल सिस्टम के बीच में. फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट they often conduct evaluation and research that help guide legal proceeding. तो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो ज़्यादातर इस तरह की रिसर्च और इवेल्युएशन करते हैं जो कि लीगल प्रोसीडिंग में हेल्प करती हैं या जितने भी जो कानूनी कार्रवाई होती हैं उनमें हेल्प करती हैं पुलिस को और वकील या जज को. This can include evaluating a defendant for competency to stand trial or helping train police officer and first responder on how to properly handle criminal and crime scene. तो ज़्यादातर जो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हैं वो किसी भी डिफेंडेंट या क्रिमिनल के बिहेवियरल एनालिसिस का काम करते हैं. जिन लोगों को ट्रायल के लिए लेकर जाया जाता है उन लोगों की इवेल्युएशन और बिहेवियरल एनालिसिस या साइकोलॉजिकल एनालिसिस का काम करते हैं. इसके अलावा पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेन करने का काम भी करते हैं कि किस तरीके से क्रिमिनल्स को हैंडल किया जाए और क्राइम सीन्स पर भी पुलिस की हेल्प करने का काम करते हैं फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट. While many forensic psychologists work within the legal system, some work in threat assessment, which is the scientific approximation of whether a person will become a threat in future. हालांकि ज़्यादातर जो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हैं वो लीगल सिस्टम या कानून व्यवस्था के साथ मिलकर काम करते हैं, जबकि कुछ ही जो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हैं वो थ्रेट असेसमेंट का भी काम करते हैं, यानी कि फ्यूचर में कौन लोग समस्या हो सकते हैं या एक थ्रेट बन सकते हैं, इस चीज का असेसमेंट भी फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट उनके बिहेवियर की स्टडी करके कर सकते हैं. नेक्स्ट फील्ड है हेल्थ साइकोलॉजी. Health psychologists use biopsychosocial model or the idea that biological, psychological and social factors influence disease and illness. Health psychologist health psychology की फील्ड में काम करते हैं और health psychologist जनरली biopsychosocial model का इस्तेमाल अपनी स्टडीज में करते हैं. बायोसाइकोसोशल मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसमें कि ये आइडिया दिया गया है कि व्यक्ति की बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स, यानी कि उसके जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक फैक्टर्स व्यक्ति की डिजीज या इलनेस को प्रभावित करते हैं. दिस मॉडल यूज्ड इन हेल्थ साइकोलॉजी टू स्टडी हाउ एंड व्हाई पीपल गेट सिक. तो बायोसाइकोसोशल मॉडल का प्रयोग हेल्थ साइकोलॉजी में इस चीज का अध्ययन करने के लिए किया जाता है कि लोग बीमार क्यों होते हैं और उनकी बीमारी का कारण क्या है. These psychologists help people make choices that have a positive impact on their health as well as that of their families and communities. Health psychologists लोगों को इस तरह की choices सेलेक्ट करने में हेल्प करते हैं जो कि उनकी खुद की हेल्थ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले और उनके खुद की हेल्थ के साथ उनकी फैमिली और कम्युनिटी के लिए भी
सही रहे। Their parents range their patients range from those with genetic disorder to substance abuse issues. Health psychologist जनरली जेनेटिक डिसऑर्डर के पेशेंट से लेकर सब्सटेंस अब्यूज के पेशेंट को भी देखते हैं। फॉर सब्सटेंस अब्यूज में फॉर एग्जांपल स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये सारी चीजें सब्सटेंस अब्यूज में आती हैं। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट आल्सो ट्रीट साइकोसोमेटिक इलनेस सच एज इमोशनल ईटिंग। इसके अलावा हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो साइकोसोमेटिक इलनेस जैसे कि इमोशनल ईटिंग को भी ट्रीट करते हैं। साइकोसोमेटिक इलनेस से यहाँ मतलब है कि साइकोलॉजिकल कॉजेज की वजह से व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाना, यानी कि किसी भी बीमारी का कारण जो है वो मनोवैज्ञानिक है, तो उसको साइकोसोमेटिक इलनेस कहा जाता है। नेक्स्ट फील्ड है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। Industrial organizational psychology serves to study how human behavior impacts industry and organization. Industrial organizational psychology में generally industry और organization में ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, या ह्यूमन बिहेवियर का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज का अध्ययन किया जाता है। Industrial or organizational psychologists evaluate a work situation and develop a plan for the optimal performance and work-life balance in that situation for the employee. तो जो इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं वो जनरली किसी भी एम्प्लॉय की वर्क सिचुएशन को इवेलुएट करते हैं और किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को किस तरीके से बेटर बनाया जा सकता है, उनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में किस तरीके से बैलेंस बनाया जाए, एम्प्लॉयज की जॉब सेटिस्फैक्शन, इन सब का अध्ययन इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट करते हैं। These psychologists specialize in designing and executing research done on workplace setup as well as studying decision making theories. तो ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ज्यादातर वर्कप्लेस सेटअप पर रिसर्च करने में स्पेशलिस्ट होते हैं और वर्कप्लेस में जॉब सेटिस्फैक्शन, डिसीजन मेकिंग, मोटिवेशन थ्योरीज, लीडरशिप एबिलिटी, इन सब का अध्ययन इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी साइकोलॉजी। Personality psychologists work to explain why people display certain type of behavior such as aggression and study the difference between disorders. Personality psychology में काम करने वाले साइकोलॉजिस्ट को पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में जनरली लोगों की पर्सनैलिटी का अध्ययन किया जाता है और ये साइकोलॉजिस्ट इस बात का अध्ययन करते हैं कि लोग किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में एक पर्टिकुलर टाइप का बिहेव क्यों कर रहे हैं, या उनके बिहेवियर में एग्रेशन, कामनेस और इस तरह की जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं वो किस तरीके से डिफरेंस है। पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट लोगों की पर्सनैलिटी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस का अध्ययन करते हैं, लोगों के पर्सनैलिटी ट्रेट्स का अध्ययन करते हैं और उनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं। इसके अलावा पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट इस बात का अध्ययन भी करते हैं कि लोगों की पर्सनैलिटी ट्रेट्स का उनके हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा या किसी पर्टिकुलर डिसऑर्डर और उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट में क्या कोरिलेशन है। Psychologists in this branch study individual differences in personality characteristics such as consciousness as well as how personality characteristics interact to create a personality. तो ये जो मनोवैज्ञानिक हैं ये पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक के अध्ययन के साथ साथ लोगों की पर्सनैलिटी किस तरीके से एक दूसरे से अलग है इस बात का अध्ययन करते हैं और कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक मिलकर कोई एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी का निर्माण करते हैं, इस चीज का अध्ययन भी करते हैं। Additionally, personality psychologists study the influence of expressed genes and how that affect personality.
किसी भी व्यक्ति के जीन्स जो हैं वो किस तरीके से उसकी पर्सनैलिटी को प्रभावित कर सकते हैं। पर्सनैलिटी पर जेनेटिक और एनवायरमेंटल इफेक्ट किस तरीके से पड़ते हैं, इस चीज़ का अध्ययन भी पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में किया जाता है। हालांकि पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट जनरली रिसर्च में काम करते हैं, इसके साथ साथ पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स या पर्सनैलिटी मालफंक्शंस का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। यानी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को दूर करने के लिए वेरियस थेरेपीज पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट है स्कूल साइकोलॉजी। क्रिएटिंग ए सेफ एंड हेल्थी स्कूल एनवायरनमेंट इज अ गोल ऑफ एवरी स्कूल साइकोलॉजिस्ट। तो कोई भी जो स्कूल साइकोलॉजिस्ट है उसका मेन एम रहता है स्कूल एनवायरनमेंट को सेफ और हेल्दी बनाना। These psychologists focus on helping find the best environment for student learning as well as helping teacher or student find their optimal learning space. तो ये साइकोलॉजिस्ट जो है वो स्टूडेंट को स्कूल में बेस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट देने की कोशिश करते हैं और इसके अलावा टीचर और स्टूडेंट में एक हेल्दी बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं और स्टूडेंट की लर्निंग नीड्स को असेस करते हैं। They study social, behavioral, emotional and academic factors to find the best situation for student. स्कूल साइकोलॉजिस्ट स्टूडेंट की सामाजिक, व्यवहारिक, सामवेगिक और एकेडमिक फैक्टर्स का अध्ययन स्टूडेंट के बेस्ट आउटकम के लिए और स्टूडेंट की बेस्ट लर्निंग के लिए करते हैं। They also conduct research on the best practices for school policy and make recommendation for school administrator to adopt. इसके अलावा स्कूल साइकोलॉजिस्ट स्कूल की पॉलिसीज को बनाने में हेल्प करते हैं और स्टूडेंट्स के हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए जो भी चेंजेस स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में चाहिए होते हैं वो चेंजेस करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर को रेकमेंड करते हैं। Next field is social psychology. Social psychologists strive to understand individual behavior and personalities within a social context. सोशल साइकोलॉजिस्ट किसी भी सोशल कंटेक्स्ट में लोगों के बिहेवियर और उनकी पर्सनैलिटी को समझने का प्रयास करते हैं। साइकोलॉजिस्ट इन दिस ब्रांच स्टडी द सोशल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस हाउ पीपल एक्ट एंड द कंडीशन इन विच दोज एक्शंस अकर। इसके अलावा जो सामाजिक कारक हैं वो किस तरीके से किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं और किसी पर्टिकुलर कंडीशन में कोई व्यक्ति किस तरह का व्यवहार करेगा, इसका अध्ययन भी सोशल साइकोलॉजिस्ट करते हैं। Most social psychologists research and observe social influence, group process, prejudice and discrimination and stereotypes. ज्यादातर जो सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं वो समाज का प्रभाव, ग्रुप की प्रक्रियाएं, प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन और समाज में जो स्टिग्मास एंड स्टीरियोटाइप है उनका अध्ययन करते हैं और इनके ऊपर रिसर्च एंड स्टडीज करते हैं। ओवर द ईयर सोशल साइकोलॉजिस्ट हैव हेल्प्ड बेटर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल्स एटीट्यूड, विलिंगनेस टू कंफर्म टू अ ग्रुप एंड सोशल डिसीजन मेकिंग। सालों से सोशल साइकोलॉजिस्ट सोसाइटी में लोगों के एटीट्यूड को समझने में हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा सामाजिक डिसीजन मेकिंग और ग्रुप स्टडीज भी सोशल साइकोलॉजिस्ट ही करते हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हेल्प एथलीट अचीव ऑप्टिमल परफॉर्मेंस ऑन द फील्ड। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी मेनली स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई है, तो इस फील्ड में काम करने वाले जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं यानी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जनरली जो एथलीट होते हैं उनको फील्ड पर अपनी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस अचीव करने में हेल्प करते हैं। Psychologists in this subset study how sports affect human psychology and vice versa.
तो ह्यूमन साइकोलॉजी किस तरीके से किसी भी एथलीट या स्पोर्ट पर्सन के स्पोर्ट को इफ़ेक्ट कर रही है, उसका बिहेवियर या उसकी मेंटल स्टेट और साइकोलॉजिकल कंडीशन कैसे उसके स्पोर्ट को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रही है, इस चीज़ का अध्ययन भी स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट करते हैं। In applied settings, sports psychologists work with athletes from youth to adults, parents, coaches, and more regarding injuries and rehabilitation, positive communication, and team building. स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जनरली यूथ से लेकर अडल्ट तक सभी तरह के एथलीट के साथ काम करते हैं। इसके अलावा जितने भी लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, जो भी यंग एथलीट या यंग स्पोर्ट पर्सन है, उसके पेरेंट्स से, कोचेज से, इनसे जुड़े हुए होते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जनरली स्पोर्ट पर्सन या एथलीट की इंजरीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन में हेल्प करते हैं, पॉजिटिव कम्युनिकेशन और पॉजिटिव एटीट्यूड को बढ़ाने में मदद करते हैं और एक टीम ग्रुप को बिल्ड करने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो फील्ड है वो है कंज्यूमर साइकोलॉजी। कंज्यूमर साइकोलॉजी, जिसको ह्यूमन फैक्टर साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें काम करने वाले साइकोलॉजिस्ट को कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट या ह्यूमन फैक्टर साइकोलॉजिस्ट भी कहा जा सकता है। These psychologists use research to improve transportation, consumer product, telecommunication, technology, nearly anything and any system with which human interact. तो कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट हैं या जो ह्यूमन फैक्टर साइकोलॉजिस्ट हैं, वो ज़्यादातर कंज्यूमर्स की साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं, यानी जितने भी लोग किसी भी प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उन सब लोगों की थिंकिंग, उन सब लोगों के बिहेवियर या उनकी एक्सपेक्टेशन को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट जो है, कंज्यूमर्स तक ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए, कंज्यूमर्स जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उनको किस तरीके से बेटर बनाया जाए, टेलीकम्युनिकेशन को कैसे बेटर किया जाए कंज्यूमर तक, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरीके से लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए किया जाए, इन सब का अध्ययन कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट करते हैं। देयर गोल इज टू create safer and more effective system by better understanding people's expectation and how they interact with product and technology. Consumer psychology साइकोलॉजिस्ट का गोल जनरली कंज्यूमर और प्रोडक्ट प्रोवाइड करने वाले लोगों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना होता है, और किस तरीके से कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन या लोगों की एक्सपेक्टेशन को बेटर वे में समझा जाए और बेटर प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाया जाए, और प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का बेटर वे में यूज किस तरीके से किया जाए, ये कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट का गोल होता है और उनका काम होता है। These psychologists conduct research and consult with companies on how to ensure a safe working environment for employees. इसके अलावा जो कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट हैं, वो विभिन्न कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर कंसल्टेशन और रिसर्च करते हैं कि अपने उनके एम्प्लॉयज के लिए सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट कैसे बनाया जाए, अच्छे प्रोडक्ट्स किस तरीके से प्रोड्यूस किए जाएं और कंज्यूमर तक किस तरीके से एडवर्टाइज किए जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सके और कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर सके। तो फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी टॉपिक आपका फिनिश हो गया है। थैंक्स।